सो आई वाज सेइंग कि इन अगेंस्ट BRI जो उसके अगेंस्ट में, तो आपने ऑलरेडी हमने ये बताया कि उसमें एक प्रॉब्लम ये है कि चाइना जो है डेट ट्रैप डिप्लोमेसी को फॉलो करता है। चाइना का इंटेंशन गुड नहीं है। तो अब पहला पॉइंट एक हो गया, डेट ट्रैप डिप्लोमेसी या इंटेंशन नॉट गुड, जिसको भी आप चाहो पहला पॉइंट में लिख सकते हो। दूसरा आपका मिल गया। तीसरा में ये है कि जो ये चाइना इज अ डोमिनेटिंग पावर। it is, for example, to a smaller country and all, it is dominating the things and imposing terms and conditions. So that is not also good. फिर फॉर एग्जाम्पल इंडिया इज फॉलोइंग इट्स ऑन इनिशिएटिव, इंडिया के पास अपने इनिशिएटिव हैं और दैट वर्क्स ऑन डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल और इक्वल पार्टिसिपेशन, बट चाइना इज नॉट फॉलोइंग सेम थिंग। मीन्स चाइना इज नॉट गिविंग अ स्मॉलर कंट्री टू इक्वल पार्ट। ये चीज कर सकते हो। फिर उसके बाद चाइना का एक प्रॉब्लम ये है कि चाइना विदाउट इंडिया परमिशन, इंडिया के विदाउट परमिशन जो है वो हमारे, फॉर एग्जांपल पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, उससे आप हाईवे एक्सप्रेसवे पास कर रहे हो जैसे CPEC वगैरह, तो वो हमारे सोवरेनिटी को प्रोटेक्ट नहीं करता है, यानी कि हमारे सोवरेनिटी को रिस्पेक्ट नहीं करता है। ये चीजें होनी चाहिए। दूसरा है चाइना इज एग्रेसिव पावर। सो वो उसके में हमेशा जो है एग्रेसिव बिहेवियर रखता है। तो आप ये भी मानो ये भी आपका जो प्रॉब्लम में है। ठीक है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके 5 पॉइंट्स के आसपास मिल जा रहे हैं। नेक्स्ट आपका जो ये था कि सस्पेंडिंग डिप्लोमेटिक टाइज विद पाकिस्तान इज गुड मूव फ्रॉम इंडिया अगेंस्ट काउंटर टेररिज्म। तो ये जो पाकिस्तान का सो जो हम डिप्लोमेटिक टाई रख रहे हैं उसको सस्पेंड करना जो इंडिया के बेनिफिट में है। ओके, अब 4 में इसको लिखना है। तो हमेशा ध्यान रखो कि इंडिया फॉर एग्जांपल इज ऑलवेज रेडी टू, तो फर्स्ट आप लिख सकते हो कि इंडिया इज ऑलवेज रेडी टू have good relation with Pakistan, but Pakistan is not ready to accept that. So, in spite of all the effort, Pakistan always give bad signal. So, as a situation में we should suspend the diplomatic tie-up. After that, तो ये आप एक पॉइंट में लिखे। दूसरा पॉइंट में कि रेगुलर जो सीज फायर वायलेशन, ओके, सीज फायर जो वायलेशन है वो रेगुलर रूप से करता है। तो सीज फायर वायलेशन यदि रेगुलर रूप से करते हैं तो आप ऐसे सिचुएशन में डिप्लोमेटिक जो रिलेशन है वो दैट इज नॉट यूजफुल, कि एक तरफ हम डिप्लोमेटिक चैनल पे बात कर रहे हैं और दूसरे तरफ आप हम पर अटैक कर रहे हो। तीसरा, एक तरह से बहुत सारे जो टेररिज्म और ये सारे के फैक्टर हैं, इस वजह से हमारे प्राइम मिनिस्टर ने फॉर एग्जांपल बोला ना कि ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। तो यदि आप टेररिज्म और वायलेंस करते हो तो ऐसे सिचुएशन में हम आपको हेल्प नहीं कर सकते हैं। तो आप एक ये पॉइंट लिख सकते हो कि ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। ठीक है, तो एक ये हुआ। तीसरा, फॉर एग्जांपल कि इवन इफ वी आर ट्राइंग टू हैव गुड रिलेशन विद पाकिस्तान ऑन डिफरेंट इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, खास करके फॉर एग्जांपल OIC है या और लाइक माइंडेड कंट्री हैं, उनके साथ मिल करके पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ साजिश करते रहता, तो ये एक प्रॉब्लम में है। दूसरा ये फिर नेक्स्ट पॉइंट यदि आप लिखोगे तो जो हमारा मेजोरिटी जो हमने फॉर एग्जांपल शिमला एग्रीमेंट के तहत हमने क्या किया था कि जो हमारे टॉक होने चाहिए, जो हमारे कम्युनिकेशन होना चाहिए, वो बायलेटरल लेवल पे होना चाहिए। बट वो बायलेटरल लेवल को पाकिस्तान अननेसेसरी मल्टीलेटरल लेवल पर बनाता है, तो दैट आल्सो क्रिएट्स प्रॉब्लम। फिर उसके बाद यदि आप देखो तो जो भी ट्रेड और ये सारी चीजें हैं, हम कोशिश करते हैं कि ट्रेड वगैरह बढ़े। जैसे फॉर एग्जांपल हमने IPI जो पाइपलाइन था, गैस पाइपलाइन, उसको, या फिर और कुछ कंट्री से तापी, IPI, ये सब जो पाइपलाइन हम लाना चाह रहे थे, तो उससे पाकिस्तान को भी एडवांटेज होता और हमें भी। तो इन सब में पाकिस्तान हेल्प नहीं करता है, तो हमें वो उससे रिलेशन नहीं रखना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स आपके 5 to 6 पॉइंट्स मिल गए। अब अगेंस्ट में यदि लिखोगे तो जो टाई है, हमारे डिप्लोमेटिक टाई है, वो आपके बंद नहीं होने चाहिए। इसका कारण क्या है? पहला पॉइंट लिखोगे, पीसफुल पाकिस्तान इज ऑलवेज हेल्प, ऑलवेज फॉर बेटर, ऑलवेज बेटर फॉर इंडिया। ठीक है ना? तो जो पीसफुल पाकिस्तान है वो इंडिया के फेवर में हमेशा रहा है।
कि यदि पाकिस्तान में पीस है तो हमारे लिए भी बेनिफिट है। तो एक पीसफुल पाकिस्तान इज ऑलवेज इन इंडियाज बेटरमेंट, क्योंकि वहां पीस यदि है, वहां पीस एंड हार्मनी है, तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ डिस्टर्बेंसेस को कम करेंगे। दूसरा एक तरह से है कि जो अफगानिस्तान में प्रॉब्लम है, वो कहीं ना कहीं उसके लिए वो पाकिस्तान एक बफर के तौर पे वर्क करता है, और पाकिस्तान से हमारा ठीक अच्छा रिलेशन रहता है, तो हम एटलीस्ट वहाँ की समस्याओं को हैंडल करने में, वहाँ की समस्या जो है, प्रॉब्लम्स हैं, उसको दूर करने में वो एटलीस्ट हेल्पफुल ये होगा। ठीक है, तो ये आपका एक पॉइंट होता है। नेक्स्ट, यदि हम पॉइंट को ये लें, तो इवन इफ देयर आर प्रॉब्लम ऑन बॉर्डर और ऑन प्रैक्टिकल ग्राउंड, डिप्लोमेटिक चैनल ऐसे हैं जहां पीसफुल तरीके से बात होता है, तो पीस एंड ट्रैंक्विलिटी मेंटेन करने के लिए वो चैनल हमारे खुले रहने चाहिए। और या ये कह सकते हो कि द कम्युनिकेशन चैनल ऑलवेज शुड रिमेन ओपन, एंड इन दैट डिप्लोमेटिक चैनल और डिप्लोमेटिक टाइप इज वन सच स्टेप। या फिर ये कह सकते हो कि हमारी एम्बेसी, आर एम्बेसी इन पाकिस्तान शुड फंक्शन प्रॉपरली, एंड पाकिस्तान एम्बेसी इन इंडिया शुड फंक्शन प्रॉपरली, सो दैट at least at any issue, if any issue happens or anything happens, वी शुड कम्युनिकेट, हम लोग कम्युनिकेट कर सकें, तो उसके लिए एक हमारा जो है वो चैनल ओपन होना चाहिए। ये है। दूसरा है कि बहुत सारी जो चीजें होती है, फॉर एग्जांपल कभी हमारे यहाँ किसी चीज की कॉस्ट बढ़ जाती है, और कभी पाकिस्तान में कुछ चीजों की कॉस्ट बढ़ जाती है, तो हम पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं देखेंगे, लेकिन हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि हमारे लिए ये एडवांटेज में है, हमारे लिए ये बेनिफिशियल है कि यदि हम किसी चीज को हम प्रमोट करें, हम उनको बढ़ावा दें, हम उन चीजों को प्रमोट करते हैं कि हमारे पास डिप्लोमेटिक चैनल है, तो इन नीड ऑफ टाइम ऑफ नीड वी कैन कम्युनिकेट और वी कैन फुलफिल आर नीड्स और डिमांड्स। जैसे फॉर एग्जांपल कभी कभी अनियन बहुत कॉस्टली हो जाता है, तो आप वहां से इंपोर्ट कर सकते हो, या कुछ और चीजें होती है तो उसको आप इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है। फिर in addition of diplomatic channel, other channel, for example people to people communication, so that should always remain open। या फिर स्पोर्ट्स, फॉर एग्जांपल क्रिकेट, क्रिकेट का जो क्रेज है वो इंडिया में भी है, पाकिस्तान में भी, तो दिस शुड ओपन रिमेन ओपन, सो दैट एटलीस्ट स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी, और यू कैन से कल्चरल डिप्लोमेसी और रिलीजियस डिप्लोमेसी, इस टाइप के जो चैनल हैं वो ओपन रहना चाहिए, सो दैट वी कैन कम्युनिकेट। तो ये आपके अगेंस्ट में हो जाएंगे कि ये ओपन रहना चाहिए। 4 में आप लिख रहे हो कि क्यों नहीं होनी चाहिए, और अगेंस्ट में है कि क्यों ओपन रहना चाहिए। नेक्स्ट, आपका एक था कि एक आप में से एक का था कि सेम सेक्स मैरिज, तो सेम सेक्स मैरिज अलाउ होना चाहिए, सेम सेक्स मैरिज अलाउ होना चाहिए। अब ये सेम सेक्स मैरिज का अलाउ होने का, तो एक तो सबसे पहला आप इसमें दोगे कि जो मैरिज है, मैरिज आपका आर्टिकल 21 के तहत, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21, अंडर आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मैरिज इज राइट टू फ्रीडम ऑफ, मीन्स अपनी चॉइस का मैरिज पर्सन से मैरिज करना एक हमारा फंडामेंटल राइट है, और दिस राइट इज अंडर राइट टू लाइफ। तो एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन दोगे कि ये राइट है, फंडामेंटल राइट, और इनफैक्ट इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट, क्योंकि आपका राइट टू लाइफ के अंतर्गत आता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला भी है कि ये जो है अपना 21 जो है के अंतर्गत राइट टू मैरिज भी होता है। तो ये एक लीप हो गए। दूसरा ये है कि मैरिज इज नॉट जस्ट अबाउट प्रोड्यूसिंग बेबी, so if same sex marriage is there, then it is not a problem। okay, तो एक दूसरा पॉइंट का आप लिख सकते हो कि मैरिज इज नॉट जस्ट अबाउट टू प्रोड्यूस बेबी, so if people are doing then it is better। नेक्स्ट पॉइंट यदि आप इसको लिखते हो, तो ये लिखते हो कि स्टिल very minuscule number of people, very a small number of people are doing this thing, or limited number। अब इससे हमारे सोशल स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा, तो वेरी फ्यू पीपल आर डूइंग, सो दैट इज नॉट हार्म टू द एग्रीगेट सोसाइटी। या ये कह सकते हो
कि इट नेक्स्ट में जैसे आप ब्रेक करके लिख सकते हो, इट इज नॉट destroying the social fabric, because our society is so vast, so diverse. There are already so many types of people, so many types of faith, so many type of belief system. So if one more category is added, then that will not destroy the social fabric of our Indian society. नेक्स्ट आप ये लिख सकते हो, इंडियन सोसाइटी इज अ टॉलरेंट सोसाइटी. सिंस टाइम इमेमोरियल वी हैव बीन अ टॉलरेंट सोसाइटी. सो इफ two adults are ready to marry in the same sex with a person with same sex, then we should allow. That is not a problem. नेक्स्ट फिर आप ये पॉइंट लिख सकते हो, देयर आर मेनी कंट्रीज विच ऑलरेडी अलाउ एंड थिंग्स आर वर्किंग बेटर, सो वी शुड ऑल्सो नोट हैव हेजिटेशन. नेक्स्ट आप पॉइंट में लिख सकते हो कि सोसाइटी इज ऑलवेज अ डायनामिक कंसेप्ट. what was the society in Indus Valley civilization? We have moved a lot. ओके, सो आज के डेट में सोसाइटी चेंज हो रहा है, तो इन दैट चेंजिंग सोसाइटी विद पासेज ऑफ टाइम वी शुड अलाउ दैट. दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम. नेक्स्ट फिर आप ये कर सकते हो कि एट दिस टाइम साइंस हैज डेवलप्ड सो मच दैट फॉर एग्जांपल there is or not always male and female in a strict sense is required. For example, they can adopt the baby, or for example, if two females are there, then they can conceive baby, or for example, surrogacy type of things are there. So facilities are there, so they can also adopt kids. तो ये 4 में आपके बहुत सारे पॉइंट्स मिल गए. अब यदि हम अगेंस्ट में फॉर एग्जांपल चलते हैं इसमें कि ये नहीं होना चाहिए. अब अगेंस्ट में लिखोगे तो पहला ये आप लिखोगे कि टिल डेट फॉर एग्जांपल इंडियन सोसाइटी एक्सेप्ट मैरिज एज मेल बिटवीन मेल एंड फीमेल. तो मेल एंड फीमेल के बीच में आप जो इंडियन सोसाइटी एक्सेप्ट करता है, सो दिस इज अगेंस्ट द वैल्यू ऑफ और the practice, time is practice of Indian society. So it is against the value of society, it is against the practice of society, so we should not allow this to happen. So one point आपके पास ये मिल गया. सेकेंड आप यदि पॉइंट ये करते हो तो ये आपका जो है अगेंस्ट सोसाइटी है. दूसरा ये कर सकते हो कि इट इज अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ नेचर. तो ये जो नेचर है उसके ऑर्डर के अगेंस्ट है. तो नेचर आपका क्या कहता है कि नेचर जनरली जो है, मैरिज हमने इंस्टीट्यूशन क्यों दिया है कि जो भी बच्चे पैदा हो तो एक तरह से वो इंस्टीट्यूशनल हो, वो इंस्टीट्यूशन हो. शादी का एक इंस्टीट्यूशन है और जिसमें फैमिली साथ में आते हैं और जो बच्चे पैदा होते हैं. तो ऑर्डर ऑफ नेचर क्या है कि एक मेल और एक फीमेल, लेकिन ऑर्डर ऑफ नेचर जनरली जो है मेल मेल और फीमेल फीमेल को अलाउ नहीं करती है. अब उसमें भी ऑब्वियसली एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, बट जनरली जो है ये. नेक्स्ट जो है हमारे लिए कि सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी इज स्टिल नॉट रेडी टू चेंज दिस ड्रास्टिक थिंग. ओके, सो till that society becomes mature, we should not allow this thing. Next, for example, the ये upbringing of children, अपब्रिंगिंग ऑफ चिल्ड्रेंस में भी प्रॉब्लम ये होता है. फॉर एग्जांपल बोथ मेल मेल हैं या बोथ फीमेल फीमेल हैं, तो समटाइम फॉर एग्जांपल चिल्ड्रेन मिसेस समथिंग. अब अदरवाइज एक मेल है एक फीमेल है, तो ऑब्वियसली है वो दोनों टाइप के चीजों को समझता है बच्चा. जो भी बच्चा है मेल के भी साइकोलॉजी को समझता है, फीमेल के साइकोलॉजी को भी समझता है. अब एक चीज और जो हमने बोला कि बहुत सारे कंट्री हैं जिन्होंने सेम सेक्स मैरिज को अलाउ किया, लेकिन सेम जो आपका ये होमोसेक्सुअलिटी तो मोर देन फॉर एग्जांपल 90 कंट्री ने एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन सेम सेक्स मैरिज के संबंध में अभी भी रिजर्वेशन है जस्ट करीब 30 कंट्री. तो होमोसेक्सुअलिटी तो 90 प्लस कंट्री ने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन जो सेम सेक्स मैरिज है जस्ट 30 कंट्री के करीब ने एक्सेप्ट किया. दैट्स मीन ऑल कंट्रीज which are accepting homosexuality, they are not accepting same sex marriage. So in that order we should also not do that thing.
नेक्स्ट, यदि आप ये कहते हो तो सोसाइटी में चेंजेस होना चाहिए, लेकिन चेंजेस वो पॉजिटिव तरीके से होना चाहिए, पॉजिटिव वे में होना चाहिए। इवन फॉर एग्जांपल, इफ अ पर्सन इज रेडी टू adopt the children and all other things, बट सोसाइटी जो है वो एक तरह से डिफरेंट वे में, मीन्स एक तरह से इट कैन open the Pandora box, and different types of demand from the people should emerge, and that may destroy the social fabric. So we should not allow this thing. Okay, so आप इसमें एक्चुअल में देखा जाए तो फोर और अगेंस्ट, फोर में थोड़ा ज्यादा पॉइंट फॉर एग्जांपल हमको मिला, और अगेंस्ट में थोड़ा सा कम पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो कुछ में थोड़े से हो जाते हैं, बट आप 4-5 इसको ब्रेक करके कर सकते हो। नेक्स्ट, एक ये पॉइंट था, पार्लियामेंट्री सिस्टम इज नॉट नीडेड फर्दर इन इंडिया। अब ये देखो एक्चुअल में ये पॉइंट जो है, ये टॉपिक इस ढंग का नहीं आएगा आपके एग्जाम हॉल में, ये इस वजह से कि इंडिया में जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है, तो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल जो है टाइम टेस्टेड थिंग्स है, और विद टाइम पासेस जो है वो हमने इसमें से इम्प्रूवमेंट किया है। तो रादर देन इसको इस फॉर्म में देखने के लिए, जो आपका ये टॉपिक है कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम इज नॉट नीडेड फर्दर इन इंडिया, इसके जगह ये कर सकते हो, there is a need of the time is that we should modify, or we should change, or we should make our parliamentary system more robust। तो ये इस फॉर्म में आप इसको कर सकते हो कि जो हमारे अभी पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें से कुछ मिस्टेक्स हैं, उसमें से कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो इसको इस फॉर्म में करने की कोशिश करो। क्योंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म, हाउएवर यदि वर्स्ट केस में, क्योंकि ऐसा नहीं है, आप लॉजिक इसमें डेवलप कर सकते हो। एक चीज हमेशा ध्यान रखो, जैसे ही टू सिस्टम है, अब एक एक तरह से, अब पार्लियामेंट्री सिस्टम तो इसको या तो इस ढंग से देखो, पार्लियामेंट्री सिस्टम देखा जाए तो हमारे यहाँ फॉर एग्जाम्पल पार्लियामेंट जो है वो बेटर पार्लियामेंट्री सिस्टम हमारे यहाँ। अब मान के चलो अमेरिका है, तो अमेरिका में क्या है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। तो अब अमेरिका जैसा कंट्री में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, दैट्स मीन कि वो उनके लिए वो सिस्टम बेटर वर्क कर रहा है, और हमारे लिए जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम वर्क कर रहा है। तो नॉर्मली इसमें से आइदर आपको ये आएगा कि मेक रोबस्ट, लेकिन यदि नहीं, मान के चलो कि आपने जो टॉपिक दिया है यही टॉपिक यदि रहे कि पार्लियामेंट्री सिस्टम इज नॉट नीडेड, तो मैं लॉजिक आपको दे रहा हूं कि इसमें क्या करना है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम नहीं ये करना है, तो इसमें प्रेसिडेंशियल सिस्टम का ये पॉजिटिव जो है उसको लिखना है। और कुछ पॉइंट्स दो फॉर्म में आप लिख सकते हो कि पार्लियामेंट्री सिस्टम के ड्रॉबैक क्या है और प्रेसिडेंशियल सिस्टम के या पॉजिटिव क्या है, इनको लिखोगे। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में ड्रॉबैक क्या है कि मेनी टाइम फॉर एग्जांपल इंडियन केस में एक तरह से, जब तक सपोज करो कि बहुत बार जो इलेक्शन होते हैं उसमें से फॉर एग्जांपल किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं आ रहा है, तो फिर आपका हंग असेंबली वगैरह का सिचुएशन आ जाता है, या हंग पार्लियामेंट का सिचुएशन आ जाता है, तो वहाँ ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है। दूसरा, फिर यदि ये देखो तो ए लॉट ऑफ पार्टीज, रीजनल पार्टीज बहुत बार ये होते हैं, तो समटाइम जो क्या होते हैं कि जो एक्चुअल में हमारे जो इशू होते हैं नेशनल लेवल के इशू, उसका जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है वो उसमें से दिक्कत होता है। फिर उसके बाद जो प्रॉब्लम है एक तरह से कलेक्टिव, जो 51% आपको चाहिए सिस्टम, फिर उसके बाद किसी भी टाइम मान के चलो, जैसे अमेरिकन सिस्टम में क्या है कि इन नॉर्मल है कि इवन वंस प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गए तो वो 4 इयर्स के लिए रहेंगे, अनलेस अदरवाइज उनको इम्पीचमेंट ना किया जाए। तो सरकार में स्टेबिलिटी ज्यादा रहता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम में अनस्टेबिलिटी ज्यादा रहता है। तो ये इसके डिमेरिट्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा 1989 में इलेक्शन हुआ और जस्ट 2 इयर्स के लिए रहा, फिर 91 में इलेक्शन कराया गया, फिर 91 से 96 तक 5 इयर्स चला, लेकिन 96 में इलेक्शन हुआ, वो तुरंत 1 ईयर प्लस में फिर से इलेक्शन कराना पड़ा 98 में, 98 में इलेक्शन हुआ, फिर से 1 ईयर में 99 में इलेक्शन कराना पड़ा। तो सम टाइम इसके अनस्टेबिलिटी वगैरह भी ये सिचुएशंस होते हैं। तो इसमें से नॉर्मल करो कि पार्लियामेंट है तो पार्लियामेंट्री सिस्टम के कुछ डिमेरिट्स डालो और प्रेसिडेंशियल सिस्टम के कुछ पॉजिटिव डालो इसमें 4 में।
अगेंस्ट में डालो, नहीं, पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो बेटर है, वो अभी हमारे लिए बेटर, हमारे सिचुएशन के आधार पे ये सही वर्क कर रहा है। तो ये कुछ जो टॉपिक्स थे आपके, उसमें से मैंने ये डिस्कस किया। फॉर टाइम बीइंग अभी इसमें से जो मैंने कुछ बताया, जो कुछ मैंने एक्सप्लेन किया, अब इसमें से किसी को प्रॉब्लम है तो ये आप हमें बताओ। कोई भी आप लोग के लिए ओपन है, जो भी कुछ क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स है वो बताओ। या तो आप मैसेज कर सकते हो, या हमें डायरेक्ट आप ये आप बता सकते हो, बोल सकते हो, या फिर आप मैसेज कर सकते हो, जैसा भी है। See, you cannot have a ready-made argument because topics are dynamic in nature. Some of the topics you can prepare, some of the topics you can work। कि हाँ, ये कुछ टॉपिक्स हैं, फॉर एग्जांपल हम जो टेस्ट में दे रहे हैं, तो जो टेस्ट हम रेगुलर रूप से कंडक्ट करवा रहे हैं, तो जो टॉपिक हमने टेस्ट में दिया, या अभी फॉर एग्जांपल जो आपका 250 टारगेट, जो 250 मिशन 250 प्लस है, उसमें हम कुछ टॉपिक्स जो दे रहे हैं, तो जो भी टॉपिक हम दे रहे हैं उनको आप प्रिपेयर करके रखो, उन टॉपिक्स को आपको प्रिपेयर करके रखना। लेकिन ऑलवेज रिमेंबर, यूपीएससी इज नोन फॉर अनप्रेडिक्टेबिलिटी। सो अनप्रेडिक्टेबिलिटी इज देयर, देन यू शुड बी रेडी टू डिवाइस योर एनी आर्गुमेंट्स। अदरवाइज जो टॉपिक हम ऑलरेडी करवा चुके हैं, जो रेगुलर बेसिस पे, फॉर एग्जांपल कुछ कुछ टॉपिक्स हम आपको दे रहे हैं, प्रोवाइड करा रहे हैं, ओके, सो ये आपको तैयार रखना है। और जो टॉपिक आपके अभी रेडीमेड नहीं है, मान के चलो बने हुए, तो जो टॉपिक डायनामिक है उसको आपको करना है। ठीक है, तो ये आपका है कि सम मटेरियल विच कैन बी यूज्ड एनीवेयर। यस, सिमिलर टॉपिक है, यदि कोई भी सिमिलर टॉपिक, जस्ट फॉर एग्जांपल आप ये लो, एग्रीकल्चर पे सपोज, या पॉलिटी पे, इंडियन पॉलिटी पे क्वेश्चन आता है, तो कुछ जो इश्यूज हैं आपको वो हमेशा वो तो रेडी रखना ही है। एक चीज देखो, हमेशा ध्यान रखो कि जो थ्री कंपोनेंट्स आपके हैं, एसे, आर्गुमेंट राइटिंग एंड रिपोर्ट राइटिंग। सो एसे, आर्गुमेंट राइटिंग एंड रिपोर्ट राइटिंग, all three you have to keep in holistic way। कि maybe some topic, for example, previous experience with me is that some question I have provided in essay, but that topic was asked in argument. Some topic I asked in argument, but that was asked in essay. Or some topic I gave in essay, but that was asked in report writing. So that can also happen every time. It happens कि sometime interchanges are there, so it's better you should prepare in holistic way। आपको holistic way में prepare करके रखना है कि कोई भी टॉपिक है, सपोज विमेन इंपावरमेंट, फॉर एग्जांपल आपने बोला विमेन इशू या क्लाइमेट इशू, तो विमेन इशू के बारे में एक एक ओवरव्यू आप रखो कि इंडिया में महिलाओं को इस समय, विमेन है, उनके पास क्या प्रॉब्लम है, सबसे पहली बात है, और उनके पास क्या अपॉर्चुनिटी है, उन्होंने अब तक क्या अचीव किया है, और उन्हें और क्या अचीव करना है। तो इन चीजों को रेडीमेड आपके पास तैयार होना चाहिए। फिर जो आपका सिचुएशन होता है, जो आपका रिक्वायरमेंट आता है, उसके आधार पे आपको उसमें ऐड करना है। सेम सिचुएशन फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज है, तो क्लाइमेट चेंज के सम पॉजिटिव हैं और सम निगेटिव हैं। तो क्लाइमेट चेंज एज सच आपको जानना है कि क्लाइमेट चेंज जो है वो हमें पता होना चाहिए कि क्लाइमेट चेंज एक्चुअल में क्या है, इंडिया क्लाइमेट चेंज से किस ढंग से अफेक्ट हो रहा है, ये हमारे पास रेडीमेड होना चाहिए। और इंडिया क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, या एक्चुअली रोक तो आप डायरेक्ट नहीं सकते हो, लेकिन उसके इंपैक्ट को मिनिमाइजेशन करने के लिए आप क्या कर रहे हो, तो ये आपके पास 10 to 15 थीम्स हैं। फॉर एग्जांपल विमेन इंपावरमेंट और विमेन इशू, क्लाइमेट चेंज, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल रिलेशन, और पार्टिकुलरली इंडिया का जो हमारा नेबरहुड है, वो सब आपके पास रेडीमेड होना चाहिए। नेक्स्ट ये है कि कैन बी काउंटर आर आर्गुमेंट्स रिटेन इन फॉर बोथ साइड इन द अगेंस्ट साइड। अब ये यस, यू कैन डू दैट। सी फॉर एग्जांपल,
if same thing we will not write. फॉर एग्जाम्पल एनीथिंग इज देयर, आपने कोई ऐसा टॉपिक है, कोई पॉइंट लिखा, मान के चलो कि अभी जो हमने फॉर एग्जाम्पल डिस्कस किया सेम सेक्स मैरिज पे, तो सेम सेक्स मैरिज पे एक तरह से आप सेम चीज को अलग फॉर्म में करके लिख सकते हो। जस्ट सेम सेक्स मैरिज को हम लेते हैं, तो हमने यदि लिखा कि सोसाइटी फॉर एग्जाम्पल इज अ डायनामिक कंसेप्ट और इंडियन सोसाइटी इज नो डाउट ऑल्सो चेंजिंग, so we should allow sex marriage according to need of the time, it is not bad. अब अगेंस्ट में आप लिख रहे हो तो बोलोगे कि नो, सोशल फैब्रिक फॉर एग्जांपल इंडिया हैज एक्सेप्टेड द थिंग्स बट इट विल डिस्ट्रॉय द सोशल फैब्रिक। फॉर एग्जांपल इंडियन हिस्ट्री और इंडियन सोसाइटी फ्रॉम हिस्टोरिकली इज एक्सेप्टिंग मैरिज बिटवीन मेल एंड फीमेल, तो सेम कंटेंट यू कैन राइट इन फॉर एंड इन अगेंस्ट, बट दैट थिंग इन डिफरेंट वे, आपको डिफरेंट वे में करके उसको लिखना है। सेम को ये नहीं, देखो जो हम फॉर एग्जांपल बचपन में फॉर एंड अगेंस्ट या लिखते थे, फॉर और अगेंस्ट या एक तरह से उसके लाभ और हानि फॉर एग्जांपल लिखते थे, तो लाभ में उसको लिखे और हानि को सेम पॉइंट को नोट लगा देते थे इस ढंग से। अब जैसे फॉर एग्जांपल स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी में डिफरेंस आप ये करते थे, तो स्केलर क्वांटिटी क्या है कि स्केलर क्वांटिटी वो है जिसमें फॉर एग्जांपल ओनली डायरेक्शन, ये सॉरी आपका क्वांटिटी होता है, यानी कि जो मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर में आपने लिखा मैग्नीट्यूड और ये, तो समटाइम वो उस ढंग से स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ नहीं होता, हेयर यू हैव टू चेंज अकॉर्डिंग टू द टॉपिक। नेक्स्ट फॉर एग्जांपल है कि फॉर एग्जांपल इंडिया 10 पॉइंट फॉर्मूला विच कैन बी यूज्ड इन 3 essay argument report, yes, anything, for example you can, depending on the requirement of the topic, you can use same thing, same concept in essay, argument and report. There are format differences. For example, in essay you are writing considering both the component and that both component together you are considering. Just for example, take same sex marriage, let's take same example. Is same sex marriage can be in three form, all three form. Same sex marriage is not a good thing, for example, or you can say ki India is not ready for same sex marriage. Let us take this is in essay topic, so you have to write first introduction ki what is same sex marriage, or where India is moving. Now you will write main body ki what are the pros, what are the cons, and whether we should allow or not. Then you have to give your own opinion. Okay, so in and after that you have to conclude. Either in conclusion you have to take for or against whatever you want, but that you have to justify. So same topic in essay. Now in argument you are not required to conclude the things. You are not required to say whether it is right or wrong, whether it is true or correct, true or not. It is not your duty. Your duty is to develop argument. Okay, ki right in for, right in against. Your work is job is finished. You are not required to give balanced opinion. You are not required to give in opinion in such a way it is true or false or something. Here just write in for or write in against. Same topic, for example, same sex marriage. If it comes in argument, sorry, report writing, then in report writing what you are doing, in report writing you are doing the things in report you have to write what is the situation or what some literature or some evidences or some expert are saying. In your report writing and essay, basic difference is in essay you are writing what should happen, but in report writing you are not writing what should happen. Essay you are writing yes what should happen, what I think, for example, you are not writing in my opinion, but you are writing what should happen, what should India do, or what should be the changes. But in report you are not writing what should happen. In report you have to write what is the things. Okay, on report issue, on report topic I will discuss tomorrow. So I will take some of the topic from previous year I will discuss, and after some topic I will take from your side, and so tomorrow I will discuss on report. Last any question if you have you can ask. One more minute, yes.
Okay, so I will on report writing, I will discuss some of the topics latest, for example, 2 to 3 years. I will discuss, and if possible, I will take your question also. So for time being, I'm finishing for today's session. Tomorrow we will discuss on report. Okay.